पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को एक बार फिर से राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर उठाकर शमशान की तरफ चल दिए। तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। बेताल बोला, एक बार की बात है, बनारस में हरिस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम लवण्यवती था। लवण्यवती का रूप इतना सुंदर था कि कोई भी पुरुष उस पर मोहित हो जाता। एक दिन लवण्यवती अपने घर की छत पर सो रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, एक गंधर्व कुमार आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। जब उसकी नज़र लवण्यवती पर पड़ी तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। गंधर्व कुमार लवण्यवती को उठाकर ले गया। हरिस्वामी ने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी गायब थी। हरिस्वामी के लिए ये बहुत दुख की बात थी। वह अपनी पत्नी के अपहरण से इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब लोगों को ये बात पता चली तो उसने हरिस्वामी को समझाया, उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। हरिस्वामी के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए वो तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। हरिस्वामी जब एक गांव से गुजर रहा था तो उसे भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने हरिस्वामी को खीर खाने को दी। हरिस्वामी उस खीर को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचा ताकि वो मुंह हाथ धोकर खीर खा सके और प्यास लगने पर उसे पानी भी मिल जाए। खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रखकर हरिस्वामी हाथ पैर धोने लगा। तभी उस पेड़ पर एक बाज आकर बैठ गया और बाज के मुंह में सांप था और वो उसे खा रहा था। सांप का जहर हरिस्वामी की खीर में टपक गया। भूखा हरिस्वामी जल्दी जल्दी में उस खीर को खा गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि खीर में जहर है। जहर हरिस्वामी के शरीर में फैल गया और वो तड़पने लगा। हरिस्वामी दौड़कर ब्राह्मण की पत्नी के पास आकर कहने लगा कि तूने मुझे जहर क्यों दिया। वो इतना कहकर मर गया। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो पत्नी की एक भी नहीं सुनी और ब्राह्मण ने हत्या का दोष लगाकर उसे अपने घर से निकाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर वेताल राजा विक्रमादित्य से पूछने लगा, राजन बताओ कि इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी। राजा ने उत्तर दिया, इस कहानी में तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सांप अपने शत्रु के यानी कि बाज के वश में था और वो कुछ कर ही नहीं सकता था। बाज ने जानबूझकर खीर में जहर नहीं मिलाया, बल्कि वो तो शांतिपूर्वक अपना खाना खा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सत्कार किया था, उसे भोजन दिया था। जो इन तीनों को दोषी कहेगा वो खुद दोषी माना जाएगा। इस कहानी में अगर कोई अपराधी है तो वो है ब्राह्मण, जिसने बिना सोचे विचारे और सच्चाई को जाने बिना अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया। उनकी बात सुनकर वेताल ने कहा, राजन बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि हमें बिना जांच पड़ताल किए कोई भी इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन राजन, तुम बार बार भूल जाते हो कि हमारे बीच में शर्त क्या थी। हमारी शर्त थी तुम्हें बीच में बोलना नहीं है और तुम बार बार बोल देते हो और मुझे उड़कर वापस अपने पेड़ पर जाकर लटकना पड़ता है। पहले की तरह तुमने अब भी ये शर्त तोड़ी है, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने पेड़ की तरफ। इतना कहकर वेताल अपने पेड़ की तरफ वापस मुड़ गया और राजा विक्रमादित्य फिर से उसके पीछे पीछे चल दिए, उसको फिर से वापस लाने के लिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। एक नए वीडियो को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।